प्रोग्राम हम करते हैं, लेकिन 365 दिन हम गतिशील रहे, इसकी चर्चा हम कभी नहीं। राजनीतिक रूप से मतलब एक व्यक्ति का वोट का मान, ब्राह्मण का वोट और चमार का वोट का मान तो बराबर हो गया, लेकिन सामाजिक स्टेटस बराबर हुआ। आजादी के 80 साल बाद आज भी हमारे 80 साल का बुजुर्ग उसके 8 साल के नौजवान लड़का का, बालक का पैर छूने के लिए आज भी उसको श्रेष्ठ मानता है, इसलिए उसको पैर छूता है। आर्थिक विषमता इतनी है कि ऑक्सफोम का रिपोर्ट देखिएगा तो देश के 1% लोगों के पास में देश की 40% संपत्ति है। तो सोच लीजिए, महात्मा काशीराम साहब ने कहा था, इस देश में सीएम बना लो बहुत अच्छी बात है, देश का पीएम बन जाओ और अच्छी बात है, लेकिन यदि तुम्हारा डीएम नहीं रहेगा तो कोई काम। 10% की महिलाएं संसद में एमपी बन करके और मिनिस्टर बन करके देश की नीति और पॉलिसी को प्रभावित कर रही है, और हमारी माँ बहनाएं, ओबीसी की 90% की माँ बहनाएं ढोलक को झाल बजा रही है। साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। तो जो बिहार की स्थितियां हैं, बाबा साहब के बहाने हम इकट्ठा हो जाते हैं, संत रैदास के बहाने हम इकट्ठा हो तो जाते हैं, लेकिन हम लगातार इकट्ठा होते रहे, इसकी रणनीति हम कभी नहीं बनाते। 365 दिन का एक प्रोग्राम हम करते हैं, लेकिन 365 दिन हम गतिशील रहे, इसकी चर्चा हम कभी नहीं करते। बिहार में जितनी भी जयंतियां हो, उन तिथि मनाई जाती है, उस सभी का कुछ न कुछ राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक महत्व। तो हम सब लोग को ऊपर इससे निकलना पड़ेगा। मुझे अब कोई डर नहीं लगता, 5 साल हम विधायक रह गए, अब जीवन में विधायक जी ही कहलाएंगे, कोई मुखिया जी हमको कहने का हिम्मत नहीं करेगा। तो सच बात तो बोलनी पड़ेगी, और जो भीड़ यहाँ इकट्ठा है, इसके लिए बड़ी सिंचिमा की लाइन है, किले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव। दिल लड़े तो कुछ मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव। तो साथियों, जिस महामानव की जन्म जयंती हम सब लोग मना रहे हैं, उन पर क्या चर्चा की। उन्होंने जितनी किताबें लिख दी है, उन किताबों का हम सब लोग बेहतर तरीके से नाम नहीं जानते। जय भीम को कस के लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब का 10 किताब आपके घर में नहीं होता, बाबा साहब की तस्वीरें नहीं होती है। आपके दरवाजा पे जब जाते हैं तो जिनके खिलाफ में बाबा साहब ने लड़ा, उन्हीं की तस्वीरें नजर आती है। कि दुनिया की सारी अगरबत्ती जला दो, सारा मोमबत्ती जला दो, सारा फूल चढ़ा दो, बाबा साहब ने हम आप पर जितना उपकार किया है, उस उपकार की कर्जा हम नहीं चुका सकते। हम इसीलिए कहते कि दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हुए जिन्होंने टीबी का इलाज किया, बुखार का इलाज किया, हड्डी का इलाज किया, आंख का इलाज किया, पेट का इलाज किया, सर का इलाज किया, लेकिन दुनिया के इकलौते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए जिन्होंने छुआछूत का इलाज किया, भेदभाव का इलाज किया, ऊंच नीच का इलाज किया, गैर बराबरी का इलाज किया, दुनिया के इकलौते डॉक्टर। लेकिन आज संविधान लागू होने के बाद जो लोग बाबा साहब की अर्थियां निकाल रहे थे, जो लोग टाल कटोरा में सभी लोग जमा होकर के बाबा साहब का पुतला जला रहे थे, भारत का संविधान जला रहे थे, आज वो भी सदन के अंदर बाबा साहब के संविधान के सामने माथा टेक रहा है। ये बाबा साहब की ताकत है। आज उनके कार्यालय में भी बाबा साहब की जयंतियां मनाई जा रही है। जो बाबा साहब सुनते ही बुखार लग जाता है, उनके कार्यालय में भी बाबा साहब की जयंतियां मनाई जा रही है। ये दिखाता है कि बाबा साहब का विचार गांव गांव तक जा रहा है।
उसको बस एक लाइन देने की आवश्यकता है। बाबा साहब से लोग परिचित हुए हैं। धन है महामानव मानव काशीराम साहब कि जो बाबा साहब की तस्वीर साइकिल में लगा करके, जो बाबा साहब का किताबें को लेकर के गांव-गांव में जा करके और लोगों को बताते थे कि ये इस व्यक्ति को देखो, यही तुम्हारे भाग्य विधाता है, यही संविधान के निर्माता है, ये डॉक्टर अम्बेडकर है, इनको हम बाबा साहब आदर्श करते हैं। आज कम से कम बाबा साहब के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन बाबा साहब को सिर्फ हम जानते हैं, बाबा साहब ने जो लिखा उसके बारे में हम नहीं जानते। तो जिस दिन हम बाबा साहब के बारे में हम पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे, यकीनन रास्ता निकलेगा। और जो रेगिस्तान बना हुआ है बिहार में, जिनके साथ छुआछूत भेदभाव होता था, उन सभी जातियों को संतरा जैसे देखे हैं, उस तरीके से डोम, मेहतर, भुइया, चमार, दुसाद, चौधरी, रजक, इस तमाम जातियों को बाबा साहब ने सजाने का काम किया और सजा करके उसके ऊपर अनुसूचित जाति का छिलका लगाया। लेकिन आजादी के लगभग 80 साल होने को है और जातीय जनगणना, जो प्रथम जातीय जनगणना हुआ था, उसके भी लगभग 95 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन आज भी उस संतरा के छिलका को निकालिए तो एक अनुसूचित जाति नहीं निकलता है। अंदर से कहते हुए निकलते हैं, श्री चंद्रराम कहते हुए निकलते हैं कि गर्व से कहो हम चमार हैं, तो उन्हें चिराग पासवान निकलते हैं, गर्व से कहो धरती गुंजे आसमान है। तो भाई जब हम अनुसूचित जाति नहीं बनेंगे, 22 जातियां 22 भाग में बिहार में बटे रहेंगे, तो शासन बनने की बात सोच रहे हैं। अरे कोई पीए भी रख ले आप तो बहुत एहसान है। सब लोग जातीय स्वाभिमान जगाने में लगे हैं। विलास खराज जी ने सही बीमारी पकड़ा। एक प्रोग्राम होता है, संत रैदास की जयंती होती है, उसमें नारा लगता है कि गर्व से कहो हम चमार हैं। तो हमने कहा कि भाई यादव जी, भूमिहार भाई और पंडित आपको चमार कहेगा तो SC/ST एक्ट नहीं न करिएगा। जब गर्वे हो रहा चमार कहेंगे तब। अरे चमार तो गाली था। संत रैदास को भी यदि मानते हैं तो संत रैदास ने भी कहा कि चार मांस रक्त का बना जन का आकार और आंख की पसारी देख लो सारा जगत चमार। उन्होंने सारे जगत को चमार कहा और उसमें से आप अपने आप को चमार कहने में लगे हुए। तो भाई गर्व से कहो हम अनुसूचित जाति है, गर्व से कहो हम बहुजन है, ये कहने में शर्म आता है। गर्व से कहो हम बौद्धिस्ट है, गर्व से कहो मूल निवासी है, हम अम्बेडकरवादी है, ये तो कह दो कम से कम। तो उसमें गर्व नहीं होता है। गर्व जो ब्राह्मणों ने गाली दिया उसी को दोहराने में बहुत लोग को गर्व होता है। तो उनको ऐसा गर्व मुबारक। हमको उसका दर्द नहीं है, क्योंकि इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो गया कि सदन के अंदर कोई जय भीम का नारा लगाने वाला तो सतीश दास का नाम है। आज जब बाबा साहब के आइडियोलॉजी को हम धरातल को उतारने लगे, हमारे विधानसभा के कुछ लोग आए होंगे। किसी भी विधानसभा में जाकर देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कोई विधायक पुस्तकालय नहीं बनाता। लेकिन हमने कहा कि भैया 2 साल आप रुक जाओ, हम गली और नली नहीं बनाएंगे। हम पहले सभी पंचायत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। और 30 पंचायत में से 22 पंचायत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय हमने 5 साल के अंदर बना दिया। तो बाबा साहब की रोशनी वहां से निकलेगी। बाबा साहब ने स्वयं कहा कि मुझे मूर्ति में मत ढूंढो, मुझे तस्वीरों में मत ढूंढो, मुझे यदि ढूंढना है तो किताबों में। तो इसीलिए हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। आज हम लोग को बहुत सारा लोग नीलटे कहता है, भीमटे कहता है। तो
भाई सिर्फ जय भीम बोलने से काम नहीं चलेगा। जैसे जय श्री राम कस के बोल रहा है, लेकिन उनसे पूछिए कि राम का इतिहास क्या है, जन्म कब लिए, कहाँ पर लिए, तो उसको नहीं पता है। वैसी जय भीम वाले से ज्यादा पूछिए कि बाबा साहब के इतिहास क्या है, तो कहेगा ना हमको जय भीम बोलना है। तो इसीलिए बाबा साहब ने का वो स्पीच याद कीजिए जो संविधान सभा का अंतिम स्पीच था 25 नवंबर 1949 को, जब बाबा साहब अंतिम स्पीच दे रहे थे संविधान सभा को, जब संविधान सुपुर्द कर रहे थे, तब वो कह रहे थे कि आज से हम विरोधाभासी व्यवस्था में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां पे हमें राजनीतिक रूप से तो समान माना जाएगा, लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक रूप से गुलाम के ही गुलाम बने रहे। तो आज वही हो रहा है। हम राजनीतिक रूप से मतलब एक व्यक्ति का वोट का मान, ब्राह्मण का वोट और चमार का वोट का मान तो बराबर हो गया, लेकिन सामाजिक स्टेटस बराबर हुआ? आजादी के 80 साल बाद आज भी हमारे 80 साल का बुजुर्ग उसके 8 साल के नौजवान लड़का का, बालक का पैर छूने के लिए आज भी उसको श्रेष्ठ मानता है, इसलिए उसको पैर छूता है। आर्थिक विषमता इतनी है कि ऑक्सफोम का रिपोर्ट देखिएगा तो देश के 1% लोगों के पास में देश की 40% संपत्ति है। देश के 3% लोगों के पास में देश का 82% से ज्यादा संपत्ति। स्थिति बड़ा भयावह है। आजादी के इतने साल बाद भी हम कहीं टिक नहीं रहे हैं। अभी 2 फरवरी 2026 को राज्यसभा में सीपीआईएम के सांसद, माकपा के सांसद सब लीडर्स ने एक सवाल किया, जो केरल से आते हैं, क्रिश्चियन है। उन्होंने सवाल किया कि इस देश में आईएएस अधिकारियों की संख्या कितनी है? तो जो आईएएस अधिकारियों की संख्या आई वो 5,577 आईएएस इस देश में है। फिर उन्होंने सवाल किया, जितेंद्र कुमार जी इसका जवाब दे रहे थे कि इस देश में ओबीसी के आईएएस की संख्या कितनी है? तो ओबीसी का 5,577 में ओबीसी की संख्या 245 है आईएएस। अनुसूचित जाति की कितनी संख्या है? अनुसूचित जाति की संख्या 135 है, अनुसूचित जनजाति की संख्या 67 है। तो सोच लीजिए, महात्मा काशीराम साहब ने कहा था, इस देश में सीएम बना लो बहुत अच्छी बात है, देश का पीएम बन जाओ और अच्छी बात है, लेकिन यदि तुम्हारा डीएम नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं हो सकता। कोई भी पॉलिसी कौन लागू करता है? डीएम लागू करता है। वहां पे हमारी आबादी क्या है, संख्या क्या है? 135 पूरे देश में। तो इसलिए हायर एजुकेशन की तरफ बराबरी वाला जब कानून आता है कि जहां पर इंटरव्यू में भेदभाव करके हमारे लोगों को फेल किया जाता है, यूजीसी का कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आता है। रोहित वेमुला पायल तन्वी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है कि भाई एससी एसटी एट्रोसिटी, ओबीसी की एट्रोसिटी, महिलाओं के झाल बजा रहे कि नहीं बजा रहे? आज हम साफ साफ कहते हैं कि आज दीदी लोग बड़ी संख्या में आई है। आज स्थिति है कि 10% की मां बहनें सुप्रीम कोर्ट में जज बन करके वो ऑर्डर कर रही हैं, और हमारी मां बहनाएं निमिया के पेड़ पर बैठ के ढोलक को झाल बजा रही हैं। 10% की महिलाएं संसद में एमपी बन करके और मिनिस्टर बन करके देश की नीति और पॉलिसी को प्रभावित कर रही हैं, और हमारी मां बहनाएं, ओबीसी की 90% की मां बहनाएं ढोलक को झाल बजा रही है। एक भी उसमें 10% की महिलाएं हैं। तो बड़ा भयावह स्थिति है। बाबा साहब की जयंती हम सब लोग मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब जो रास्ता बताए वो रास्ता बुद्ध का रास्ता था। बाबा साहब अपने
जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा कि भारत के लिए संविधान दिए, लोगों को बहुजनों के लिए वोट का अधिकार दिए, उनको पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय विद्यालय का दरवाजा खोल दिए। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है, इस भारत में हमारे लोग धार्मिक रूप से गुलाम हैं। और यदि आप हिंदू हैं तो जात है। एक हिंदू का नाम बताइए जिसका कोई जात नहीं हो। एक बार हमने शंकराचार्य गया में आए हुए थे, हमको दोस्त लोग लेके चले गए, विष्णुपद में प्रवचन हो रहा था। तो लोगों ने कहा कि आपका कोई सवाल है तो पूछिए। तो हमने उनसे सवाल पूछा। उस समय जस्ट इंटर हम पास किए थे। तो हमने उनसे सवाल पूछा कि हम क्रिश्चियन हैं और हम हिंदू बनना चाहते हैं, क्या आप मुझे हिंदू बनाओगे? और यदि हिंदू बनाओगे तो हम दो जात में रहना चाहते हैं, या तो ब्राह्मण में रहना चाहते हैं या तो शेड्यूल कास्ट में रहना चाहते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।